गांव के एक बड़े मकान में रामशरण नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनके जीवन में परिवार ही सब कुछ था। 3 बेटे, 1 बेटी, बहुएं और पोते पोती। वे पूरे घर के स्तंभ थे। लेकिन अचानक एक रात दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रामशरण जी अपने जीवन में बहुत धार्मिक और संस्कारी इंसान थे। वे हमेशा कहते थे, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा तो अमर है, बस वह नया शरीर ढूंढ लेती है। परिवार ने उस वक्त इसे केवल उनकी आस्था समझा था। मृत्यु के बाद का अनुभव रामशरण जी की आत्मा घर में ही मंडराने लगी। वह देख रहे थे कि उनका परिवार रो रहा है, पर कोई उन्हें देख नहीं पा रहा। वह चाहते थे कि उन्हें कोई सुन ले, पर आवाज गूंज बनकर लौट आती। धीरे धीरे उनकी आत्मा को एक अद्भुत खिंचाव महसूस हुआ, मानो किसी शक्ति ने उन्हें फिर से उसी घर की ओर खींच लिया हो। नया जन्म। कुछ महीनों बाद उनके सबसे छोटे बेटे की पत्नी को संतान होने वाली थी। पूरे घर में खुशी छा गई। 9 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। जन्म के समय ही बच्चे की आंखों में कुछ अलग चमक थी। जब दादी ने उसे गोद में लिया तो बोली, अरे, ये बच्चा बिल्कुल पिताजी जैसा लगता है। सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अजीब बातें सामने आने लगी। पहचान के संकेत। बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही वही गीत गुनगुनाने लगा जो रामशरण जी गाया करते थे। जब 3 साल का हुआ तो बोला, ये माला मेरी है, इसे मेरी चारपाई पर रखो। परिवार हैरान रह गया, क्योंकि माला सचमुच रामशरण जी की थी। बच्चा अक्सर घर के आंगन में बैठकर वही बातें करता जो रामशरण जी कहा करते थे, खाना हमेशा सबको खिलाकर खाना चाहिए। धीरे धीरे सबको विश्वास होने लगा कि यह बच्चा और कोई नहीं, रामशरण जी ही हैं, जो पुनर्जन्म लेकर अपने ही घर लौट आए हैं। परिवार की प्रतिक्रिया फैले तो लोग डर गए, लेकिन फिर सभी को सुकून मिला कि पिताजी घर में फिर से लौट आए हैं। बच्चा घर का सबसे दुलारा बन गया। जब भी वह कोई पुरानी याद सुनाता, पूरा परिवार आंसुओं से भर जाता। अंत और संदेश। समय के साथ वह बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन उसमें वही करुणा, वही जिम्मेदारी और वही आत्मीयता बनी रही जो रामशरण जी में थी। घर के लोग अक्सर कहते, कर्म कभी खत्म नहीं होते, आत्मा बार बार लौटकर वहीं आती है, जहां उसका सबसे गहरा रिश्ता होता है।